बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन बर्नौली एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हम दो लॉज को जो है एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझेंगे। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली को एक्सप्लेन करेंगे। सो द फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी स्टेटमेंट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मतलब मास को हम ना बना सकते हैं ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक से दूसरे हालत में हम उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये पेन है, इसका एक स्पेसिफिक मास है, लेकिन इसको मैं अगर 3-4 पीसेस में जो है डिवाइड कर लूँ तो मीन्स कि इस मास को मैंने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसकी मास को मैं ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी स्टेटमेंट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो दीज आर द टू लॉज। इसके बाद अभी हम बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आराम से जो है इजीली इसको हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ पाइप। तो ये एग्जांपल की तरफ हम डायरेक्ट आते हैं। ये एक पाइप है, ठीक है। इसमें कोई एक फ्लूइड है, मतलब हम वाटर को ले लेते हैं तो वो उसमें फ़्लो कर रहा है। ठीक है, अभी हम इस पाइप को देख रहे हैं कि इसका डाया जो है ये कंटिन्यूसली वेयरिंग कर रहा है। मतलब यहाँ पर डाया जो है इसका ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कह रहा है कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा वो सेम होगा, यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा और यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा। मतलब हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसका जो मास होगा वो बराबर होगा यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब हर एक पॉइंट पे अगर हम मतलब इसी पाइप में पॉइंट्स लेंगे तो पानी का या फ्लूइड का डिस्चार्ज और उसकी क्वांटिटी, उसका मिकदार, उसका मास, ये सारा जो है ये सेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा डिस्चार्ज था वो मैं ले लेता हूँ 10 क्यूसेक। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के मुताबिक यहाँ पे भी 10 क्यूसेक होगा और यहाँ पे भी 10 क्यूसेक होगा। तो दोस्तों अभी आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। तो इस एग्जांपल के मुताबिक और स्टेटमेंट के मुताबिक कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कह रहा है कि आपके हर सेक्शन पे डिस्चार्ज पानी का जो फ्लो रेट होगा वो सेम होगा। तो Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q3 विल बी कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज था और यहाँ पे था और यहाँ ये सारा का सारा जो है ये सेम रहेगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज का हमें फार्मूला का पता है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे जो एरिया और वेलोसिटी इन दोनों को हम ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्चार्ज और ये डिस्चार्ज और ये सारा का सारा जो है सेम होगा, तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। या जब ये सारा का सारा कांस्टेंट रहेगा तो हम इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं कि ई वी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारा डिस्चार्ज इसी पाइप में जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा अभी इससे जो है हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन मिल रहा है कि ए बी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो अभी हम इस तरह से ये समझेंगे कि भाई मास किस तरह कांस्टेंट रहेगा, ये कंसेप्ट है। कंटिन्यूटी हमें ये कंसेप्ट अभी यहाँ से दे रहा है कि जब भी आपकी एरिया कम होगी आपके साथ वेलोसिटी जो है उधर जो है इंक्रीज़ होगी। तो देखो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम होगी, तो आपके पास डिस्चार्ज 10 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो एरिया कम हो रहा है, मीन यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो टोटल वो क्वांटिटी वो इसके बराबर होगी। क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, यहाँ पे एरिया कम हो गया, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे फिर एरिया ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी फिर कम होगी। तो नेट अगर हम इनको टोटल करेंगे तो ये सारे के सारे जो है आपस में फिर कांस्टेंट या मतलब सेम ही रहेंगे। तो दोस्तों अभी आते हैं बर्नौली इक्वेशन की तरफ। बर्नौली डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ पाइप। देखो हमने जो दो लॉस पढ़ी थी, कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आपके पाइप में मास या उसकी क्वांटिटी वो जो है सेम रहेगी। बर्नौली में दो बातें हैं। ठीक है, बर्नौली सबसे पहले ये एक बात ये करता है कि तो दोस्तों बर्नौली की सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्म है, वो है प्रेशर क्रॉस वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि जिधर भी हम वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे वहाँ पे आपके साथ प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की तरफ आ जाए, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एरिया कम हो तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसके मुताबिक आपके पास प्रेशर कम होगा। ठीक है, मतलब जिधर भी आप एरिया को डिक्रीज़ करेंगे वहाँ पे आपके पास
वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर को, तो आपके पास उधर जो है प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस पाइप को अगर हम ले लें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरिया हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसी पॉइंट को ले लें, ठीक है दोस्तों, सही है, तो यहाँ पे अगर हम देख ले एरिया कम हो गया, मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो भी ये फिर एरिया बढ़ गई, वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पे फिर आपका प्रेशर आपके पास इंक्रीज़ हो गया। तो बर्नौली इक्वेशन का सबसे पहला स्टेटमेंट ये है। अभी मेरे भाई, अभी दोस्तों, अभी दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। दोस्तों बर्नौली का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सबसे मतलब जो ज़्यादा है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि आपके पास इसी पाइप में एनर्जी, फ्लोइंग फ्लूइड की एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी। क्या मतलब कि मतलब अगर आप इसी पाइप को ले लिए तो इसमें 3 सेक्शन ले ले, सेक्शन 1, 2 और 3, तो यहाँ पे इसी फ्लोइंग फ्लूइड की एनर्जी, यहाँ पे इसकी एनर्जी और यहाँ पे इसकी एनर्जी इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे इसकी कितनी एनर्जी होगी, मतलब हम सबको पता है कि जो भी फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होता है तो उसकी 3 किस्म की एनर्जी होती है। एक उसका जो है प्रेशर एनर्जी होती है, दूसरी इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है और तीसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसी पॉइंट पे अगर हम इन तीनों एनर्जी, मतलब ये टोटल एनर्जी और इसके ऊपर टोटल एनर्जी जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरे पॉइंट के ऊपर मतलब हर जितनी भी आप इसमें सेक्शन लेंगे, हर सेक्शन के ऊपर इसकी एनर्जी जो है सेम रहेगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, मतलब इसी सेक्शन के ऊपर अगर एनर्जी फॉर एग्जांपल है कुछ भी हम ले लेते हैं 15 है, और तो वो 15 यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन वो किस तरह भाई, कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रेशर एनर्जी, क्योंकि एरिया ज़्यादा है यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, आपके पास प्रेशर एनर्जी कम होगी, लेकिन सेम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मीन्स आपकी काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन आपके पास यहाँ पे प्रेशर एनर्जी वो कम हो जाएगी। तो टोटल अगर हम नेट लेंगे तो टोटल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है लेकिन पोटेंशियल का सॉरी प्रेशर एनर्जी कम है, ठीक है। तो अगर हम उसको ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी यहाँ पे 10 है और काइनेटिक एनर्जी 50 है, तो टोटल यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसको मैं 50 फिर लूँगा, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उसको मैं 10, तो टोटल यहाँ पे 60 और यहाँ पे भी 60, और अगर हम सेम इसके लिए निकालें तो वहाँ पे यहाँ पे भी 60 होगा। तो बर्नौली के दो अहम इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है, एक कि आपकी एनर्जी फ्लोइंग फ्लूइड की जो है किसी भी पाइप में वो कांस्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट पे। दूसरा कि प्रेशर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मीन्स जिधर आप एरिया को कम करेंगे उधर आपके पास वेलोसिटी बढ़ जाएगी और आपके पास प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर जो है ये, तो आप लोग इसको अप्रिशिएट कर ले, और साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर अहमद वीडियोस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।